हम देख रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी इन 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शंस है। हमेशा एग्ज़ाम में एक्सेप्शंस जो है वो क्वेश्चन बनकर आते हैं। आप देखिए, कॉपर की जो एटॉमिक रेडियाई है वो है 128 और जिंक की जो एटॉमिक रेडियाई है वो है 137। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हमें पूछा जाए आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी अधिक होगी, तो क्योंकि हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एटॉमिक रेडियाई। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे कि कॉपर की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होगी, क्योंकि कॉपर जिंक से आकार में छोटा है। बट ऐसा नहीं होता है, जिंक जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी अधिक ही होगी कॉपर के कंपैरेटिवली, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2 जो कि हाईली स्टेबल है। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2 जो कि हाईली स्टेबल है। डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन, एस में भी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1 यानी कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है पूर्ण पूरित अवस्था, जबकि एस में 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि अर्धपूरित अवस्था। अब जब जिंक में से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, ये जिंक में से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एस में से ही निकलेगा। मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, नंबरिंग के अकॉर्डिंग आउटर शेल 4 है, इसमें से ही इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। वैलेंसी शेल में से ही इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित किए जाते हैं। एनर्जी लेवल में भले ही ये इससे कम हो, बट नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये बाहर रहता है, इसी में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो जब जिंक में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार परिवर्तित होगा, 3d10 4s1 बन जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3d10 4s1। जिंक ये कभी नहीं चाहेगा वो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अनस्टेबल की ओर जाए। ये हाईली स्टेबल था, ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्टेबल है, क्योंकि ये पूर्ण पूरित है, ये अर्धपूरित है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा, बट फिर भी मैं इसको खूब एनर्जी दूंगी और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लूँगी। तो कहने का मतलब है ये बड़ी मुश्किल से अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यहाँ पर मुझे खूब ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होगा, किसका, जिंक का। ठीक इसी प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एस में 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगी, जो कि यहाँ पर अर्धपूरित है, इतना स्टेबल नहीं है जिंक जितना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3d10 4s0। ये खुश होगा कॉपर, क्योंकि s1 अर्धपूरित है, इसको स्टेबल बोला जाता है। ये तो खुश ही होगा, अरे वाह, मैं तो अर्धपूरित अवस्था से यहाँ जा रहा हूँ स्टेबिलिटी की ओर। ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो यहाँ मुझे ऊर्जा अधिक देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो कॉपर की फर्स्ट आयनन एंथैल्पी जिंक की तुलना में कम होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर के कंपैरेटिवली हाईली स्टेबल है। बट हम आगे देखेंगे, जब Zn+ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, अब यदि इसमें से 1 और इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो जब इसमें से ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि आउटर शेल में से ही निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 4s0। मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, ये अवस्था स्थायी है, 11th में कर चुके हैं अपन, पहले पैलेडियम वाले में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो जिंक है वो तो खुश होगा कि मैं स्टेबल की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि 4s1 जो है वो अर्धपूरित है, इतना स्टेबल नहीं है, ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ ऊर्जा देने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ अगर हम देखें कॉपर में, कॉपर का था 3d10 4s0, जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3d10, सॉरी इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d10 to 3d9, ये तो 0 हो चुका था। 3d9 जो है वो अनस्टेबल है, जबकि यहाँ से जब ये 4s0 रह गया था तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3d10। अब ये 3d10 to 3d9 में आ रहा है,
तो ये यहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये अनस्टेबल है। यहाँ पर ये स्टेबल था, स्टेबल टू अनस्टेबल जाना आयंस नहीं चाहते, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बड़ा मुश्किल से डोनेट करेगा, मुझे खूब ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही कारण है कि कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी जिंक की तुलना में अधिक होती है, बट जिंक की प्रथम आयनन एंथैल्पी कॉपर से अधिक होती है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है।